अच्छा, फर्स्ट ईयर फिजिक्स है, ठीक है। तो चैप्टर 1 हमारा चल रहा था, इसकी न्यूमेरिकल्स की तरफ हम अब जाएंगे, जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, और ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकली इससे से पूछेगा वो। तो आज हम बात करेंगे बेटा, ये एमसीक्यू से ही पूछ लेता है, डायमेंशन की बात करेंगे हम। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन, द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटी की क्या नेचर है, वो बेसिकली वो डायमेंशन है। मिसाल के तौर पर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है ना वो, ठीक है ना। तो लेंथ क्या है? वो डायमेंशन है, ठीक है। इसी तरह से मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसके डायमेंशन क्या है? एम, ठीक है। यानी ये हमारी टोटल 5 ही क्वांटिटीज हैं जिसको हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इनमें 5 में भी जो है हम 3 को डिस्कस करेंगे शुरू के, मास, लेंथ और टाइम। और सवाल में जो है ना, डायमेंशन मालूम करने के लिए कहता है, इक्वेशन दे देगा, वो कहेगा कि इक्वेशन जो है आप प्रूफ करो कि ये डायमेंशनलिटी प्रूव वो है, डायमेंशन के हिसाब से ये ट्रू है, इक्वेशन है, ठीक है ना। तो प्रूफ करने के जो है, डायमेंशन मालूम करने के 2 तरीके हैं। या तो आपको फार्मूला पता हो, ठीक है, या फिर आपको पता हो कि यूनिट क्या है उसका। और यूनिट भी आपको पता है, 2 तरह के यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट और ड्राइव यूनिट, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड यूनिट जैसे मास का यूनिट जो है केजी है, ये स्टैंडर्ड है। लेंथ का यूनिट जो है मीटर है, ये स्टैंडर्ड है। टाइम के यूनिट वो है सेकंड है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। लेकिन जो ड्राइव यूनिट होते हैं वो भी फिर हमें पता होनी चाहिए। वो या तो आपको पता होने चाहिए, या फिर आपको अगर फार्मूला पता है तो उससे आप ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आसान टॉपिक है ये, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। तो मालूम मालूम कैसे करते हैं डायमेंशन? मिसाल के तौर पर अगर हम मैं कहूं कि भाई डायमेंशन मालूम करो वेलोसिटी की, वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी की डायमेंशन। तो देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट तो होता है मीटर सेकंड इनवर्स, या मीटर पर सेकंड, सही है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? मैं यूनिट से ड्राइव कर रहा हूं, इसको आप फार्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, मैं इसको फार्मूले से भी ड्राइव करके दिखाता हूं आपको, तो आपकी बात जो है ना क्लियर हो जाएगी। वेलोसिटी का यूनिट सबको पता होता है ना, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। तो देखो मीटर क्या है? लेंथ है ना, यूनिट याद रखो, लेंथ है। लेंथ की डायमेंशन क्या है? एल, ठीक हो गया। और सेकंड इनवर्स टाइम, टी, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल टी इनवर्स। दोनों तरीका सही है। ये वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई, एल टी इनवर्स, ठीक है ना। इसी तरीके से अच्छा, इसको मैं अगर कहूं कि भाई मैं ड्राइव कर दूं वेलोसिटी को, कि ये डायमेंशन में निकालूं फार्मूले से, तो देखो फार्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ऐसा ही है ना। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है ना। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। दोबारा वहीं आके खड़े हो गए हम, ठीक है, बस निकाल लो। ठीक है ना, एल टी इनवर्स हो गया। बस इसी तरीके से आप किसी भी फार्मूले का की डायमेंशन आप मालूम कर सकते हैं, किसी भी फार्मूले की। मैं कुछ और करके दिखा देता हूं। चार्ट के अंदर तो बहुत सारे आपको दिए हुए हैं प्रूफ, लेकिन इसके अलावा ही मैं आपको कुछ करा के दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि काम ये है क्या। जैसे कि मिसाल के तौर पर वर्क या एनर्जी,
की डायमेंशन हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है। ठीक है ना, वर्क होता है, या वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है भाई, वर्क का यूनिट होता है न्यूटन, यही है ना। ठीक है ना, तो न्यूटन मीटर, सॉरी, हाँ न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है ना। तो अब आप देखो, अच्छा न्यूटन क्या है, न्यूटन आपका ये ड्राइव यूनिट है, मीटर आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। ड्राइव यूनिट न्यूटन होता है क्या है, ये होता है केजी मीटर सेकंड माइनस 2 इंटू मीटर है, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर इंटू एस माइनस 2। अब केजी क्या है, मास है ना, मास, ठीक हो गया। मीटर एल लेंथ है, एल स्क्वायर, और टी माइनस 2, ये आपके पास एनर्जी की क्या आ गई, डायमेंशन आ गई, सिंपल। तो या तो फार्मूला पता हो या यूनिट पता हो, दोनों तरीके से आप जो है डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि पावर की डायमेंशन, तो पावर क्या होती है, पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन ओवर टाइम, ये आपकी पावर होती है। ठीक है ना, तो वर्क डन क्या था आपका, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही है ना वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें अगर हम, न्यूटन आपका होता है केजी मीटर सेकंड माइनस 2 इंटू मीटर ओवर एस। ठीक है, तो केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, और सेकंड -3 हो जाएगा ये, क्योंकि ये एस भी ऊपर आकर बेस सेम पावर ऐड, बस हो गया। ये पावर की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी। केजी क्या है, मास है ना, मीटर क्या है, लेंथ है, ठीक है, सेकंड क्या है, टाइम है, हो गई ये डायमेंशन पावर की। कोई मसला, कोई मसला नहीं है, बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही, कि हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो फार्मूले से भी निकल जाएगा, डायमेंशन मालूम कर लेंगे आप, और ये जो आपका यूनिट है, ठीक है, उससे भी। बेसिकली ये डायमेंशन वाले सवालात जो है ना, ये आपके पेपर में भी पूछता है, और एमसीक्यू से भी पूछ सकता है वो, और पूछता है। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े, सवाल में जो आता है ना, वो आपको डायमेंशन फार्मूला देगा, फार्मूले के जरिए कहेगा कि भाई इसको आप प्रूफ करके दिखाओ कि डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला है या नहीं है, वो करके दिखाना होता है आपने। तो उस तरफ भी हम अभी हम जाएंगे। इसी तरह से अगर वो पूछ रहा है भाई डायमेंशन एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की डायमेंशन, तो बच्चों एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, सबको पता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड -2। एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही बात है। ठीक है, अब मीटर क्या है, लेंथ है ना, और
LT माइनस 2 हो गया ये डायमेंशन, बस ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर वो आपसे डायमेंशन पूछ रहा है प्रेशर की, प्रेशर, ठीक है, अब प्रेशर का यूनिट पता होगा नहीं पता होगा, तो फार्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, कितने एरिया पर फोर्स लग रही है वो आपका क्या है? प्रेशर है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या होता है? न्यूटन है ना, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ऐसे ही है। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले। न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, जबकि नीचे मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर से ये m कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, केजी मीटर माइनस 1 मीटर इनवर्स और सेकेंड माइनस 2। ठीक है, देन केजी क्या है? मास है ना, मास, मीटर क्या है? लेंथ है, -1, और सेकंड टाइम है। ये आपकी डायमेंशन आ गई किसकी? प्रेशर की। सिंपल, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? कोई मसला है इसके अंदर? नहीं है? अच्छा जी, कुछ और करके दिखाता हूं मैं। अगर भाई वो आपसे पूछ रहा है टॉर्क, टॉर्क का की डायमेंशन, आप टॉर्क पता होना चाहिए। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क आपका होता है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और मोमेंट आर्म मीटर है। ठीक है, न्यूटन मीटर पीछे किया है ना, ये गुजर गया है पीछे। ठीक है, तो अच्छा, न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर सेकंड माइनस 2, न्यूटन यही होता है ना। देखो अगर फोर्स, चलो मैं फोर्स का भी करके दिखाता हूं आपको अभी। इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, तो केजी क्या है बच्चों? मास है ना, मीटर क्या है? लेंथ है, स्क्वायर, सेकंड क्या है? माइनस टाइम -2। ये आ गई डायमेंशन किसकी? टॉर्क की। सही है? ठीक है ना, एनर्जी की भी यही आई थी डायमेंशन, तो एमसीक्यूज में यही पूछ लेता है वो। ठीक है, तो ये आपको बस या तो फार्मूला पता हो या यूनिट पता हो, तो दोनों तरीके से आप इसको जो है ना मैच कर सकते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था फोर्स, फोर्स की अगर आपसे पूछा पूछा जाए कि फोर्स की डायमेंशन क्या है, तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा ही है ना। फोर्स आपका होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर सेकेंड माइनस 2। हो गया, यूनिट रख दिया हमने सीधे सीधे। अच्छा, अब केजी क्या है? मास है, मीटर क्या है? लेंथ है, और सेकंड क्या है? टाइम है। हो गई डायमेंशन फोर्स की, ये आ गई। तो आसान टॉपिक है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अब मैं चलता हूं जरा कुछ और देख लेते हैं फार्मूले, कुछ दूसरे फार्मूले देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। m क्या है? मास है। v क्या है? वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है ना, मैं नोट बता देता हूं कि कांस्टेंट वैल्यूज हैव कांस्टेंट वैल्यूज एज नो डायमेंशंस। कांस्टेंट वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये 1/2 जो है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। अब मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम सॉरी वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर स्क्वायर सेकंड -2। केजी क्या है? मास है। मीटर क्या है? एल है। स्क्वायर सेकंड क्या है? टाइम है। -2। ये आगे डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी की। बस, ठीक है। तो अगर इसका यूनिट मालूम है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जॉल होता है ना, तो उसके जरिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन जॉल क्योंकि ड्राइव यूनिट है, फिर आपको आना यहीं पर ही है। तो जहां आपको सहूलत लगे ना, जिस तरीके से सहूलत लगे उस तरीके से आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात सबको? ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ऐसा ही है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो बस हो गया ना। टी इनवर्स हम कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये टाइम पीरियड है, अभी हमने इसके तो लिखा नहीं है, तो इसका जो टाइम का क्या होता है? सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा, डायमेंशन आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m नॉट एल एंड एल नॉट और टी इनवर्स। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका सही है। ठीक है ना। अब देखो, इसी तरीके से वो ये सवाल पूछता है, फार्मूला आपको दे देगा, कोई भी फार्मूला देगा और आपसे ये कहेगा कि बताओ कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। वो आपको वेरीफाई करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो वो कोई भी फार्मूला हो सकता है, वो फार्मूला कोई भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो है ना, मैं डायमेंशन निकाल कर, एक और भी डायमेंशन पूछता है ग्रेविटेशन, उसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन पूछता है वो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट की डायमेंशन मालूम करने के लिए कहता है वो। ठीक है, इससे पहले सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए इसका, या इसका यूनिट पता हो। यूनिट पता ना हो तो आप फार्मूला पता हो कि फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। एफ क्या है? फोर्स है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास 1 मास 2 और दो ऑब्जेक्ट के दरमियान का डिस्टेंस का स्क्वायर आर। ठीक है, हमें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चाहिए ना, तो एक जगह पे कर लो इसको, एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। अच्छा, एफ क्या है? फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन।
अच्छा आर क्या है? मीटर, डिस्टेंस है। आर तो लेंथ है ना, डिस्टेंस है तो लेंथ है, मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया उसका। इसी तरह से मास m1 m2 केजी, केजी स्क्वायर हो जाएगा, या इस तरीके से कर लो केजी इंटू केजी। अच्छा न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर सेकंड -2, ऐसा ही है। केजी से केजी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, एक ये वाला केजी ऊपर लेकर आ जाओ, केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड -2, ठीक हो गया। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी m इनवर्स l क्यूब t -2, ये आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। बस ये करना है आपने, आसान टॉपिक है, ठीक है, लेकिन वो पूछता है पेपर के अंदर, सवाल पूछ लेता है वो, ठीक है ना, और एमसीक्यूज में भी पूछता है। अब चलते हैं जरा कुछ फार्मूला हम ड्राइव करते हैं, डायमेंशनली हम देखते हैं करेक्ट है या नहीं है। ठीक है ना, तो हमने प्रूफ क्या करना है कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, एस क्या है? लेंथ है, सही है ना। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका यूनिट लिख लेते हैं। एस का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। वी आई वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का होता है मीटर सेकंड -2, और सॉरी मीटर सेकंड इनवर्स। और टाइम का क्या होता है? टाइम का होता है सेकंड, ठीक है। प्लस हाफ क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यूज हैज नो डायमेंशन, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर सेकंड -2 इंटू टाइम का स्क्वायर है, तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अब देखो इसमें सेकंड इनवर्स, और या अगर हम इसको कन्वर्ट कर दे, चलो एक और स्टेप ले लेते हैं, डायमेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं। मास आपका क्या होता है? एल होता है, मास की डायमेंशन एल है, एल, ठीक है ना, प्लस एल टी -2 और टी। अब देखो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ऐसे ही है ना। तो यहां पर -1 + 1 0, टी की पावर 0 0। इसी तरह से यहां पर t -2 और टी स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड, -2 + 2 0, तो टी का स्क्वायर, टी का पावर 0 वो 1 हो जाता है, ठीक है ना। जिस किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 है तो वो क्वांटिटी 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास? एक एल, दूसरा एल, 2L, ऐसे ही है ना। अब ये 2 तो डायमेंशन होती नहीं है इसकी, इसको कांस्टेंट है 2, तो इसकी डायमेंशन कोई होती नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। ये फार्मूला डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों वो कोई भी फार्मूला दे सकता है अपनी तरफ से, जरूरी नहीं है कि वो यही फार्मूला दे, ठीक है ना। वो कोई भी फार्मूला हो सकता है, लेकिन वो आपको आता होगा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो मुश्किल होगा, आता होगा वो आपको।
इसी तरीके से अगर हम प्रूफ V इज इक्वल टू एफ लेमडा इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। V इज इक्वल टू एफ लेमडा। V क्या है? वेलोसिटी मीटर सेकंड इनवर्स। F क्या है? आपका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है ना। और लैम्डा क्या है? मीटर, अपना लेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर होगा। तो मैं अगर इसको इस तरीके से कर लूं कि मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। मीटर क्या होता है आपका? मीटर होता है आपका एल टी माइनस वन या एल टी इनवर्स, और ये भी एल टी इनवर्स। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है ना। तो मसला नहीं है। इसी तरीके से अगर हम किसी और फॉर्मूले की तरफ जाएं, इसके ना स्क्रीनशॉट फौरन ले लिया करो। ऐसा ना हो कि वैसे तो अपलोड हो जाती है वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर और या इंस्टाग्राम पर जो है ना, अपना वो सिर्फ स्क्रीन वो होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं वो, ठीक है ना। तो कंप्लीट वीडियो आपको वहीं मिलेगी यूट्यूब पर, तो वहाँ मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल बाज़ औक़ात अपलोड करने में भी टाइम लगता है, कि ज़ाहिर है उसको एडिट करना, और कोई एक क्लास तो है ही नहीं। 9 क्लास भी है, मैट्रिक भी है, फर्स्ट ईयर भी है, अब सेकेंड ईयर की क्लास भी शुरू होने वाली है, ठीक है, 1 जुलाई से इंशाल्लाह। तो इसका बस ध्यान रखो कि स्क्रीनशॉट पहले से ले लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि प्रूफ T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी। ठीक है, प्रूफ की तरफ जाएंगे। ई क्या है? टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड यानी टाइम है सेकंड, इसका यूनिट होगा, ठीक है। ये 2 पाई जो है आपका, ये जो 2 पाई है, क्या कर सकते हैं इसको हम, 2 पाई आपकी कांस्टेंट वैल्यू है ना। 2 पाई के आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट का क्या होता है, कोई डायमेंशन इसकी होती नहीं है, तो अब इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, एल होता है आपका, या चलो अभी पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है ना, रूट हटा दिया मैंने, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एल हाफ इंटू जी माइनस 1/2, ठीक है ना। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, एल का यूनिट होता है मीटर, ठीक है ना, हाफ। अच्छा, जी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर सेकंड -2, सही है, ऐसे ही है ना।
-1/2 और ये माइनस 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 प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाहर कर देता हूँ, चलो या नहीं करता मैं, -1/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इसकी डायमेंशन होती है t, और ये आपका यहाँ पर भी s बचा है, बस हो गया प्रूफ, सिंपल, ठीक है ना। तो ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है बच्चों, ये ना हो सके, ठीक है। इसी तरीके से वो कुछ भी आपको दे दे तो आप उसको आसानी के साथ ड्राइव कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से कोई दूसरा फार्मूला हम ट्राई करते हैं। H इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर G, 2G इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। H क्या है आपके पास, हाइट है, V नॉट ये वेलोसिटी है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, 2 भी कांस्टेंट है, G आपकी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि हमारा ये प्रूफ डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। किसी को कोई टॉपिक समझ में ना आए तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है ना। साइन थीटा 2 ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, हैव नो डायमेंशन। ये तो हो गई साइन थीटा, और 2 जो है ये कांस्टेंट वैल्यूज है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। मजीद करते हैं आगे, सिंप्लीफाई करते हैं h, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, v नॉट स्क्वायर रह जाएगा, और g को हम ऊपर लेके चले जाते हैं, g -1, g इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। h क्या है आपका, मीटर है ना, हाइट है, h हाइट है, मीटर, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसा ही है। जबकि g क्या होता है, मीटर सेकेंड -2, सही हो गया। अब मीटर क्या है, अच्छा चलो एक और स्टेप ले लेते हैं, मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इंटू मीटर -1 इंटू, अच्छा मीटर की डायमेंशन क्या है, लेंथ है ना, लेंथ की डायमेंशन क्या है, l है, ये आपका हो गया l स्क्वायर, सही है। इस तरह से ये आपका हो गया t -2, इस तरह से ये आपका है t इनवर्स, ठीक है, और ये आपका हो गया t स्क्वायर, सही है। सॉरी यहाँ मैंने गलती कर दी, l इनवर्स है, ये l इनवर्स है ना, मीटर है ना, l इनवर्स, सही हो गया। अब जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, ये आपका बेस सेम, देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, बेस सेम पावर ऐड, -2 है यहाँ पर पावर, यहाँ पर पावर 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगी ये, 2 की l की पावर 2, l की पावर -1, 2 -1 1, तो ये हमारा फार्मूला भी प्रूव हो गया, डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला है ये भी। ये करना है आपने इसके अंदर।
तो देखो कोई भी आपको फार्मूला दे दे, कोई भी फार्मूला हो डायमेंशन से रिलेटेड, ठीक है ना, एमसीक्यू से पूछे या फार्मूला ड्राइव करने के लिए पूछे, जब प्रैक्टिस सेशन होगा ना इतवार के जैसे हमारा होता है प्रैक्टिस सेशन, तो उसमें मजीद फार्मूले में आपको ड्राइव करवाऊंगा, यानी आप लोग खुद करोगे, वो इतना आसान टॉपिक है। हाँ कहीं फंसोगे तो बता दूंगा मैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। तो चाहे वो कोई भी फार्मूला हो, चाहे वो फिजिकल कोई भी क्वांटिटी हो, आपको अगर उसका फार्मूला मालूम है या उसकी यूनिट आपको मालूम है, तो इंशाल्लाह आप ये डायमेंशन उसकी फाइंड कर लेंगे। कोई ऐसा मुश्किल, ऐसी कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। बस इन 5 डायमेंशंस में से ये 3 ही आपको पूछता है, ठीक है ना, और कांस्टेंट वैल्यू इसकी डायमेंशन कोई होती ही नहीं है। बस ये हमारा आज का टॉपिक है। कुछ और चीजें भी अभी इसके चैप्टर के अंदर बाकी है न्यूमेरिकल्स, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। इसको डिटेल में थोड़ा समझाने का मकसद ये है कि कुछ बच्चे जो है ना कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, कि पता नहीं क्या चीज़ है ये। कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, आसान सी चीज़ है ये, ठीक है, लेकिन पूछता ज़रूर है, पेपर में ज़रूर आता है सवाल। एक सवाल डायमेंशन का होता है पेपर के अंदर, सही है, और एमसीक्यूज भी पूछ लेता है वो कि भाई फला क्वांटिटी है, उसका इसकी डायमेंशन क्या है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।